10 reasons which stops you from qualifying CSI NET JRF examination. Reason number 1, lack of consistency. अगर आप 2 दिन पढ़ाई कर रहे हो और 4 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इस एग्जाम में क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल होगा. पॉइंट नंबर 2, यू ट्राई टू कवर कंप्लीट सिलेबस ऑफ CSI NET लाइफ साइंसेज और ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर आप इस एग्ज़ाम का 70-75% सिलेबस भी कवर करते हैं तो आसानी से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट एज वेल एज यूट्यूब, और जिससे आप कोशिश करते हैं कि आप एक ही टॉपिक को 4 जगह से पढ़ें, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम जाता है और कई बार एग्जाम में आप क्वालिफाई करने से रह जाते हो. पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट सी जो आपके एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे हाई वेटेड सेक्शन होता है, उसके मेजॉरिटी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं. तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 5 इज़ लैक ऑफ प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ PYQs. देखिए, जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, तो आपको ये आइडिया होता है कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन CSIR पेपर सेटर्स बना रहे हैं, और एग्जाम में जब आप पेपर देने जाते हो तो आप उन क्वेश्चन से, उन तरीके की कॉन्सेप्ट से फैमिलियर होते हो. तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 6 इज़ योर टाइम मैनेजमेंट. अगर एग्जाम में आपने प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं किया सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन सी को, तो भी आप इस एग्जाम में क्वालिफाई करने से रह जा सकते हैं. अगर आपने पार्ट ए में पूरे आपने 1 घंटे लगा दिए तो मुश्किल है आप पार्ट सी को उतना टाइम दे पाएँ जितना कि रिक्वायर्ड है. नंबर 7, स्किपिंग इंपॉर्टेंट एरियाज़. अगर आप CSI NET की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपने इंपॉर्टेंट एरियाज़ को प्रॉपर रिवाइज नहीं किया है, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं, तो ट्रस्ट मी आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि CSI NET के एग्ज़ाम में कई सारे टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और उन एरियाज़ को आप जरूर से रिवाइज करके जाएं. पॉइंट नंबर 8, लैक ऑफ मल्टीपल रिवीजन. क्योंकि पेपर आपका MCQ है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, कोई थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, तो अगर आपने किसी भी टॉपिक का मल्टीपल रिवीजन नहीं किया है तो माइट भी आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं कि ऑप्शन A B सही है या फिर ऑप्शन C D E सही है. इसलिए मल्टीपल रिवीजन इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 9 इज सेल्फ डाउट. अगर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और यहीं से आपको सेल्फ डाउट आने लगे तब फिर मुश्किल होगा आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना. इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए, प्रिपरेशन पे फोकस करिए, रिजल्ट पे फोकस मत करिए और सेल्फ डाउट नहीं लेके आइए. पॉइंट नंबर 10 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंट्रोलिंग ओवर नेगेटिव मार्किंग. कई बार आप क्या करते हैं, थोड़ा सा एक इंट्यूशन से कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में टिक कर देते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचनी है. अनटिल अनलेस आप श्योर ना हो किसी क्वेश्चन को लेके, आपको उसको अटेम्प्ट नहीं करना है. तो ये 10 पॉइंट्स पे अगर ध्यान रखेंगे तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे. ऑल द बेस्ट.